सरकार के गठन से पहले राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है और नीतीश कुमार गांधी मैदान में 10वीं बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। नीतीश सरकार के गठन की कवायद के बीच आज बीजेपी और जेडीयू के विधायक की अलग अलग मीटिंग है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और इसके बाद एनडीए के सारे विधायकों की एक साथ बैठक होगी और इस बैठक में एनडीए के सभी 5 दल के विधायक के मौजूद रहने की खबर है। सूत्रों की माने तो बड़ी खबर यह आ रही है कि 2 मुख्यमंत्री भी कल एक साथ शपथ लेंगे, वहीं 18 से 20 विधायक शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको आज की हम बता रहे हैं, ये 5 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे थे। और बढ़ते आगे, देखिए आज जेडीयू विधायक दल की बैठक है, बड़ी खबर आ रही है। विजय चौधरी और श्रवण कुमार सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय चौधरी और श्रवण कुमार आवास पहुंचे हुए हैं। सीएम आवास उनके पहुंचने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे आज जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है। तो हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे थे। देखिए दोनों ही दलों की अलग अलग बैठक होनी है और देखिए इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ हैं और साथ ही साथ शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं आनंद का रुख करना चाहूंगी। आनंद, जेडीयू के लिए आज बहुत ही खास दिन, बीजेपी के लिए भी खास दिन, 11 बजे का वक्त है, क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस बैठक में किसकी किसकी मौजूदगी होगी। देखिए इस वक्त हम एक मार्ग के ठीक बाहर हैं। अब 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है एक मार्ग में। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसमें जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं वो तो मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक भी, विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और अब से कुछ देर पहले विजय चौधरी, श्रवण कुमार, डुमरांव से विधायक जीतकर आए हैं, सुनील सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे आपको यहाँ पे हलचल काफी तेज नजर आएगी। जाहिर सी बात है तमाम निगाहें 11 बजे पे टिकी हुई है जब जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन एक कोरम है। उसके पहले जो जानकारी आ चुकी है कि नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उधर दूसरी तरफ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हैं जो बीजेपी दफ्तर में, वहाँ पर बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और उसके बाद विधानमंडल की जो बैठक होगी, एनडीए विधायकों की बैठक होगी, वो विस्तारित भवन है विधानसभा में, वहां पे बैठक होगी और वहां पे एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पे नीतीश कुमार को चुना जाएगा। उसके बाद राजभवन जाकर आनंद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बैठक क्या आवास पर होगी, सीएम आवास पर या दफ्तर में की जाएगी बैठक, कहां पर इस बैठक को रखा गया है? देखिए इस वक्त हम एक अन्य मार्ग के बाहर खड़े हैं और एक अन्य मार्ग में ही ये बैठक होने वाली है। जेडीयू विधायकों की बैठक एक अन्य मार्ग में होगी जो नीतीश कुमार का सरकारी आवास है और यहाँ पे जेडीयू के तमाम विधायक जुटेंगे और उसके बाद उनकी बैठक होगी और समय जो है वो 11 बजे का समय है जब जेडीयू के तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे और बैठक शुरू हो जाएगी। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार भी इस बैठक में तो शामिल रहेंगे, जो केंद्रीय मंत्री है ललन सिंह वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और जेडीयू के जो तमाम वाकई आनंद, तमाम वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में होगी, लेकिन इसी बीच संजय झा का एक बयान आया है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पूरा देश में उत्साह है बिहार के रिजल्ट को लेकर और 20 साल के बाद अगर लोगों का भरोसा, विश्वास एनडीए सरकार पर है और बिहार में के लोगों में तो बहुत उत्साह है कल के शपथ ग्रहण को लेकर, तो इसलिए पूरे बिहार से लोग इस शपथ ग्रहण में आ रहे हैं गांधी मैदान में और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे, अन्य राज्यों के एनडीए के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। हमको लगता है कि जैसे 2010 में शायद उससे भी ज़्यादा उत्साह इस बार लोगों के मध्य में। और देखिए लगातार हम आपको बयान भी सुनवा रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन सियासी मायनों में काफी अहम है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी विधायक दल की भी बैठक आज होनी है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह 11:30 बजे ये बैठक रखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। बीजेपी कार्यालय में इस बैठक को रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है
और इसी खबर को लेकर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, सुबह 11:30 बजे के आसपास का वक्त है और यहां पर भी विधायक दल की बैठक होनी है। कौन कौन मौजूद रहेंगे और क्या हलचल आप देख पा रहे हैं पटना में? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले भाजपा कार्यालय की हम तस्वीर दिखाएंगे, जहां एक एक करके जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला यहां पर आज जारी है। नित्यानंद राय पहुंच चुके हैं, उसके अलावा विनोद तावड़े पहुंच चुके हैं। इनके साथ कई जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। और देखिए, एक एक करके जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए जाते हुए सांसद इस वक्त जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो उनका स्वागत कर रही हैं, टीका लगा करके। यहाँ पर जो विधायक दल की बैठक में जिन्हें शामिल होना है, पहले तिलक लगाया जा रहा है। तो एक प्रक्रिया है और ख़ास तौर पर 11:30 बजे से ये बैठक की शुरुआत होगी। देखिए, हम सीधी तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से बीजेपी में उत्साह है। एक बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए। सचमुच आज बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमारे विधायक दल की आज बैठक है और इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पाटलिपुत्र की पावन धरती पे पधार रहे हैं। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बिल्कुल देखिए, भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि आज जब एक बड़ी जीत हुई है और एक बड़ा मैंडेट एनडीए को मिला है, तो आज नेता का चयन होगा। देखिए, बीजेपी कार्यालय परिसर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़े संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुँच रहे हैं। बाहर में भी एक एक करके जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला इस वक्त शुरू है। पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो आ रहे हैं, जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी और उस बैठक के बाद यह तय होगा कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये तमाम चीजें जब 11:30 बजे बैठक शुरू होगी उस वक्त वाकई शैलेंद्र, हम जानना चाहेंगे क्योंकि इस रेस में भी बहुत सारे नाम है। पिछली दफा भी हमने देखा था कि 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। तो क्या इस बार क्या इन्हीं नामों पर फिर से भरोसा जताया जाएगा या बदलाव देखने को मिलेगा? और साथ ही साथ विधायक दल के नेता को लेकर भी क्या किसी तरह की कोई जानकारी आपके सूत्र दे रहे हैं? बिल्कुल देखिए, विधायक दल का नेता भी चुना जाना है और जो पुराने चेहरे हैं उस पर भी दांव लगाने की बीजेपी की तैयारी है। सम्राट चौधरी के नाम की हम बात कर लें और हमारे साथ देखिए सुनील कुमार पिंटू यहाँ पर मौजूद है। सुनील जी, किसे चुनेंगे आज, क्योंकि आज नेता का चुनाव करना है आप लोगों को? तो विधायक दल की बैठक है, सारे विधायक सर्वसम्मति से नेता चुनेंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि जो राजा का बेटा ही होगा। यहाँ तो जो भी कार्यकर्ता चुन कर आए हैं विधायक के रूप में, उनमें से किसी का चयन होगा और आज चयन सर्वसम्मति से किसी एक नाम पर मोहर लगेगी। तो बिल्कुल देखिए, विधायक अभी कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि चीज़ें लगभग तय हो चुकी हैं और घोषणा विधायक दल की बैठक में होनी है। और उसके पहले एक एक करके जो विधायक हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। और बीजेपी कार्यालय की हम बात कर लें तो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियों को आगे ले जाना है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश जी आ गए हैं यहाँ पर। अवधेश जी, आप विधान परिषद के सदस्य भी हैं। आज एक बड़ा दिन है जब आप लोग नेता का चुनाव करेंगे। ये बड़ी बात है। बहुत ज़िंदगी में ये पहला मौका है कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग कुछ नहीं है जीते हैं और अब उसमें भाग लेने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बड़ी है और जो नए जीत के आए हैं सबको बहुत बहुत बधाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई है कि वो 10वीं बार यहाँ शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लेंगे और आप लोगों को अपना भी विधायक दल का आज नेता का चयन करना है। एक बड़ी जीत मिली है, कल शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो किस तरीके से तैयारियां? देखिए, बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है और हम लोगों ने शुरू से कहा कि ये चुनाव जो है वो नए बिहार बनाने का है, विकसित बिहार बनाने का है। और माननीय नीतीश कुमार जी 10वीं बार ओथ लेने जा रहे हैं। कई मायने में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। हम सब उसी तैयारी में आए हैं। बिल्कुल देखिए, जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग नेता के चुनाव की तैयारी में आए हैं। तो लगभग
तमाम जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की वाकई पूरी हो चुकी हैं। तैयारी चल और रही है 11:30 शैलेंद्र, और बजे तक- हलचल भी काफी तेज है। खास दिन है, अहम दिन है दोनों ही दलों के लिए। मैं रुक करूंगी न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, सवाल ये कि एक तरफ जहां जेडीयू ने भी ये कहा था कि स्पीकर पद के लिए हम भी दावा करते हैं, हालांकि बात बन गई, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि प्रेम कुमार स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या कोई अहम मंत्रालय इसके बदले में जेडीयू मांग सकती है, क्योंकि डिप्टी सीएम भी बीजेपी के ही बन रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके पहले भी अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद देखें तो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे और विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो भी बीजेपी के थे। तो जाहिर तौर पे इस बार भी समीकरण वही रहने वाला, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकता है। रही बात विभागों की, तो इसके पहले हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने भी बताया था कि जो पिछली बार जो विभाग है, अगर आप 2005 से जब से इंडिया की सरकार बनती आई है, कई ऐसे विभाग है जो बीजेपी के पास रहे, कई ऐसे विभाग है जो जेडीयू के पास रहे। वो पारंपरिक तौर पे दोनों पार्टियों ने एक तरीके से तालमेल बिठाकर वो विभाग बांटे। इस बार भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, चूँकि ग्रामीण कार्य का विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो, जल संसाधन, ऐसे कुछ विभाग हैं जो जेडीयू के पास रहे हैं। उधर दूसरी तरफ देखें तो उद्योग विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पथ निर्माण, ऐसे कुछ विभाग है, नगर विकास, जो बीजेपी के पास रहते हैं। तो ये परिपाटी चली आ रही है। लेकिन इस बार परिस्थितियां क्या रहेंगी, चूंकि इसमें 3 और सहयोगी दल भी की एंट्री हुई है, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो इस बार तालमेल कैसे बिठाया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बहुत ज्यादा विभागों में आनंद, भले ही बहुत सारे चेहरों को दोहराया जा सकता है, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि महिलाओं की बहुत हिस्सेदारी रही है, उनकी बहुत भागीदारी रही है, तो क्या वो भागीदारी मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल, इसके पहले अगर जेडीयू की तरफ से अगर बात करें तो एकमात्र चेहरा के तौर पे लेसी सिंह थी और शीला मंडल 2 मंत्री थी महिला के तौर पे। इस बार चूंकि महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि एक संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन इस बार वो संख्या, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये दिलचस्प होगा। लेकिन चूंकि जेडीयू में महिलाएं भी ठीक ठाक संख्या में जीत कर आई हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद एक और महिला को एंट्री मिल सकती है। लेकिन फिलहाल 2 चेहरे जो पिछले बार मंत्रिमंडल में थे, शीला मंडल और लेसी सिंह, इस बार भी कमोबेश वो दोहराई जा सकती हैं। और दूसरी बात है कि एक और चेहरे के तौर पर भी किसी महिला को जगह मिल सकती है। इस बीच में लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, विधायकों के आने का सिलसिला भी जारी है। वही दूसरी तरफ जाहिर तौर पे इस बार अगर चलिए आनंद, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दें। बड़ी खबर क्या आ रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। और ये तस्वीरें आप जेडीयू के सीएम आवास की तरफ से आप देख रहे थे। और इसी बीच आपको ये बड़ी खबर बता दें, अमित शाह पटना आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अमित शाह पटना आएंगे। आज शाम पटना पहुंच जाएंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है और इसी के मद्देनजर तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं का आगमन अब बिहार में हो रहा है। और इसी बीच इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है अमित शाह के आगमन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जब बैठकों का दौर आज समाप्त हो जाएगा उसके बाद शाम में आज अमित शाह पटना आएंगे और एनडीए के जो अन्य और जो बड़े चेहरे हैं उनके भी आज आने की संभावना है। और कल प्रधानमंत्री को आना है और उसके पहले अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। उनके अलावा जितने भी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य जो बड़े चेहरे हैं वो आज शाम से लेकर कल सुबह तक उनके पटना आने की संभावना है। अलग अलग तैयारी और अलग अलग सबके रुकने का इंतजाम भी किया गया है। तो चूंकि कल एक बड़ा दिन है बिहार एनडीए के लिए, तो ऐसे परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं तो उसके पहले तैयारियों का जायजा लेने, उन चीज़ों की समीक्षा करने खुद गृह मंत्री अमित शाह भी आज शाम पटना आ रहे हैं। और वो देखेंगे कि कल की जो तैयारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि गांधी मैदान में तकरीबन 2 से 3 लाख लोग पहुंचेंगे, जहां पर जो शपथ ग्रहण समारोह को सीधे गांधी मैदान से देखेंगे, तो एक बड़ी तैयारी है और एक बड़ा मैसेज अमित शाह का जब आज शाम को आगमन होगा तो क्या उनकी मुलाकात भी होनी है? क्या वो बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे? क्या उनका आगे का भी कोई कार्यक्रम निर्धारित है या सीधे वो शपथ ग्रहण समारोह में ही नजर आएंगे? देखिए, अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि अमित शाह जब आएंगे तो बीजेपी कार्यालय आएंगे या नहीं। अमित शाह आएंगे पटना, उसके बाद होटल मौर्य में जाएंगे और होटल मौर्य से वो गांधी मैदान जा सकते हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए और वहीं पर भाजपा के नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस बात की संभावना फिलहाल जताई जा रही है, क्योंकि
कई बड़े चेहरे इस वक्त बिहार पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोग जब एक साथ बैठेंगे तो बातचीत भी होगी। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उस जानकारी के अनुसार अमित शाह होटल मौर्य में ही भाजपा के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और वहीं पर मुलाकात भी उनकी होगी। जी वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि जब उनका आगमन होगा उसके बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री कहाँ क्या करते हैं और शपथ ग्रहण की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है। और देखिए, इससे बीच हम आपको ये बता दें कि कैबिनेट और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री को लेकर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा है कि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। बिहार में एक प्रचंड बहुमत की रिजल्ट हुई है, तो आना स्वाभाविक बात है, उत्साह का माहौल है और भाग भी, पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व तय किया है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन बनेगा यहाँ डिप्टी सीएम, मंत्री कौन बनेगा। और इसी बीच शपथ ग्रहण समारोह को लेकर केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि पीएम खुद एनडीए के सभी नेताओं और सीएम के साथ आ रहे हैं। और देखिए, इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आगमन हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आज भी बतौर डिप्टी सीएम इनका चयन होता है या नहीं। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जो तस्वीरें सामने आ रही है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के, उनके आगमन के साथ ही लोग उनके स्वागत में दौड़ पड़े? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के तमाम नेताओं को कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा पहले से है कि सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के आज बड़ा ऐलान हो सकता है। और उसके पहले जब सम्राट चौधरी यहाँ पहुँचे हैं तो इस वक्त वो इस कमरे में मौजूद हैं जो प्रदेश अध्यक्ष का कमरा है। और यहाँ पर तमाम जो बड़े भाजपा के जो नेता हैं वो इस वक्त इसके पहले यहाँ पर मौजूद हैं। एक आखिरी बैठक तैयारियों को लेकर के, और उसके बाद 11:30 बजे सीधे जब विधायक दल की बैठक होगी उस बैठक में तमाम नेता पहुंचेंगे। और कहीं न कहीं सम्राट चौधरी जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे उस वक्त का जो माहौल था, उस माहौल को देख के कहा जा सकता है कि नेता का चयन होना है। और नेता के चयन के पहले सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के कहीं न कहीं बिहार भाजपा के जो नेता हैं वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। और शैलेंद्र, डिप्टी सीएम के तौर पर तो आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी को ही रिपीट किया जाए, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से वो 2-3 बड़े नाम हैं जो आप समझ रहे हैं वहां के माहौल को देखकर कि विधायक दल के नेता पर उनका चयन हो सकता है बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर? देखिए, जो बड़े चेहरे की हम बात कर ले, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, रेणु देवी, इस तरीके से तमाम बड़े चेहरे हैं बीजेपी के। और इस वक्त हम बात भी पहले कर लेते हैं। विवेक ठाकुर सांसद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विवेक जी, क्या लगता है कि सम्राट चौधरी और अन्य जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के, उनके नाम पर आज मुहर लगेगी? देखिए, कुछ विषय हम लोग के दायरे के बाहर है। ये सभी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और उसी को नीचे में उतारा जाता है। तो जो नेतृत्व तय करेगा, अभी विधानमंडल की बैठक में जो है उसको अनुमोदन होगा। तो बिल्कुल, देखिए, विधायक दल के नेता के साथ साथ विधानमंडल दल का नेता भी चुना जाना है। और इसी को लेकर के यहाँ पर तमाम इस वक्त की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। हम कमरे के बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा दिन बिहार बीजेपी का। और तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर में, क्योंकि थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। पहले 11 बजे जदयू की बैठक शुरू होगी और 11:30 बजे से बीजेपी कार्यालय में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक शुरू होगी। शैलेंद्र, हलचल काफी तेज हो गई है और तस्वीरें में हम देख पा रहे हैं लगातार लोगों का आगमन है, वहां पर विधायकों का आगमन है। बैठक भी जो संयुक्त बैठक होनी है उससे पहले शुरू हो गई है। डिस्कशन लगातार चल रहा है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, सीएम आवास में क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? वहां पर क्या विधायक पहुंच चुके हैं? देखिए, लगातार विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सेक्रेटरी के लोग तो मौजूद हैं और आपसे कुछ देर पहले भी कई विधायक हैं। निरंजन मेहता जो जेडीयू के विधायक हैं, उनसे हमारी बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि आज के दिन को लेकर हम लोग काफ़ी उत्साहित है। कल शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भी हम लोग बेहद उत्साहित हैं। और अभी जो जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार को ही नेता चुना जाएगा। इसमें कहीं से कोई इब्बट नहीं है। तो जाहिर तौर पे जेडीयू के जो नेता हैं बेहद उत्साहित हैं और धीरे धीरे लगातार लेकिन आनंद, स्पीकर पद को लेकर क्या मजबूती है? क्या एक बार फिर से जेडीयू स्पीकर पद को लेकर
डिमांड कर सकती है, क्योंकि भले ही कल ये बताया जा रहा है कि प्रेम कुमार को चुना गया है, लेकिन इसके बावजूद जेडीयू ने भी दावा किया था। देखिए बिल्कुल, लेकिन उसके पहले एक विधायक हैं, हम आपको अब उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रफी प्रमोद सिंह है। रवि सर, आज विधायक मंडली की बैठक है, क्या लगता है नीतीश जी नेता चुने जाएंगे? हाँ निश्चित, और कौन होगा। कैसा है उत्साह सर? बहुत उत्साह है, जोश आई है एकदम। कल शपथ ग्रहण को लेकर कितना उत्साह है? काफी उत्साह है। हमारे विकास पुरुष फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो देखिए, रफीगंज से प्रमोद सिंह है विधायक। शीर्ष नेतृत्व इन सारी चीज़ों को देख रहा है और हमारे जो नेता होंगे वो सर्वसम्मत से, नेतृत्व की सहमति से, और हमारे नेता होंगे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों दल की बैठक है। 11 बजे जनता दल यू के विधायक दल की बैठक है और 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है। सभी लोग अपने नेता का चयन करके फिर 3:30 बजे बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ बहुत ही उत्सव के माहौल में मनाया जा रहा है। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। और